एक चीज़ जो कॉमन नज़र आती है पूरे कुलालमपुर के अंदर वो हाई राइज हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो आपको हर एक जगह पे यही नज़र आएंगे। ये देखिए ब्लाइंड्स के लिए ये पाथ बनाया गया है, ये हर फुटपाथ के ऊपर सेंटर में नज़र आएगा। फ्रेंड्स, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं इनके हाईवे के ऊपर। उसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आज संडे है। लोग जो छोटे इलाकों से KL की तरफ जो जॉब वगैरह करते हैं या छुट्टियां गुजार के वापस जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में मुज़ाफ़ाती इलाकों से लोग जाते हैं, तो सूरत हाल ऐसी होती है कि वहाँ पे भी रश लाइनें लगी होती हैं बहुत लंबी लंबी। तो यहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वहाँ और यहाँ का फ़र्क क्या है वो भी आप देखिए। ये मुसलसल हम पिछले आधे घंटे से इसी ट्रैफिक को फेस कर रहे हैं। इसी तरह की ट्रैफिक जैम चल रहा है पिछले तकरीबन आधे घंटे से। लेकिन आप देख रहे हैं कि ना गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी हुई है और ना ही एक्स्ट्रा लाइन बनी हुई है। टोटल ये 3 लेन की हाईवे है जिसके ऊपर 3 ही लेन्स आपको नज़र आ रही होंगी। अगर चाहें तो हमारी तरह 6 लेन बन सकती हैं इस टाइम बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि इतनी गुंजाइश बाकी है। लेकिन अगर आप आगे देख सकें, ये देखें आगे बहुत आगे तक रश इसी तरह से है, लेकिन बीच में गैप होने के बावजूद ना कोई अपनी लेन चेंज करके लेफ़्ट राइट हो रहा है और ना ही एक्स्ट्रा लेन बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस चीज़ से ये कौमें आगे निकली हैं, ये तहम्मुल, ये सब्र और इसी तरह की पॉलिसीज़ की वजह से। अब गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दी हुई है, आपने ना बार बार लेन चेंज करनी है और ना ही आपने 3 लेन से ज़्यादा लेन बनानी है। ये देखें ज़रा कितना कितना गैप ये लोग रख के चल रहे हैं। हालांकि ये हमसे ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं, इन्होंने आगे जाके पहुंचना है KL शहर में, कुलालमपुर शहर में, लेकिन ये तरतीब ऐसी है कि इसकी वायलेशन कोई नहीं कर रहा। ये देखें सारा कुछ मैनेज तरीके से। अगर किसी ने किसी वजह से लेन चेंज करनी है तो वो बहुत बड़ा गैप देख के तो इंडिकेटर लगा के बाकायदा तो लेन चेंज करेगा, अदरवाइज इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये फर्स्ट हाई राइज बिल्डिंग थी मलेशिया की, ये भाई बता रहे हैं, जब तक कि बाकी हाई राइज नहीं अभी बनी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही हाई राइज का सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर एक से बढ़ के एक बिल्डिंग यहाँ कुलालमपुर में और पूरे मलेशिया के अंदर इन्होंने बना डाली, और इसका नाम है दाया भूमि। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसको दाया भूमि कहते हैं। और आज मैं कुलालमपुर में इसी नीयत से निकला हूँ कि आपको कुलालमपुर के स्काई स्क्रैपर्स मैंने दिखाने हैं और आपको दिखानी है कि किस तरह की ज़बरदस्त किस्म की यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब तो ये बेचारी दाया भूमि छोटो सी रह गई है क्योंकि इसके लेफ़्ट राइट इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं। और मलेशिया का ये फ्लैग आपको पूरे मलेशिया में इसी तरह से हर जगह पे मिलेगा। जब हम KL की रोड्स पे निकलते हैं तो हमें इसी तरह का नज़ारा नज़र आता है देखने को। ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन वाली बिल्डिंग। रोड्स के दोनों अतराफ में इसी तरह की बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही होती हैं। ये जो बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है इसको कहते हैं DBKL। ये बहुत ही ख़ास बिल्डिंग है। ये जैसे इस्लामाबाद के अंदर CDA मैनेज करता है, इसी तरह कुलालमपुर सिटी को ये इदारा मैनेज करता है जिसको कहते हैं दीवान बंदरिया कुलालमपुर। हाई राइज का ये सिलसिला इतना ज़्यादा है कि शायद मुझे इनके नाम भी नहीं आते होंगे, लेकिन देख देख कर हैरत गुम हो रही है कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये बिल्डिंग्स हैं और इतनी तेज़ी के साथ इन्होंने ये बनाई है और इतनी तेज़ी से तरक्की की है इन्होंने। और दूसरी ख़ास बात यह है कि आपको हर तरफ इतनी सफाई नज़र आएगी कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। इनके रोड से लेकर तो रोड साइड्स और फिर दरमियान में ये जो ग्रीन एरिया है
सारे का सारा हर तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैनेज किया गया है इसको। और फिर ये ना झंडे बहुत ज़्यादा लगाए हैं इन्होंने। ये जो हमें झंडा नज़र आता है एक, ये 3 कलर्स वाला, ये उसी DBKL का है, यानी वो डिपार्टमेंट है उसका है। साथ फिर मलेशिया का झंडे नज़र आ रहे होते हैं। ये सामने आप देखें इस शाहकार को, ज़बरदस्त किस्म के ये अपार्टमेंट्स हैं अंदर। और ये बिल्डिंग ऊपर जो नज़र आ रही है, मैं आपको करीब से ले जाता हूँ, इसके करीब से देखते हैं इसको हम। जैसे जैसे करीब आ रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दो कामत बहुत बड़ी हो रही है। दूर से थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन इसका आप आर्किटेक्ट देखें, इसका आप डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत। वाह, ऊपर देखें ताज सा बना हुआ है इसके, मेरा ख्याल है हेलीपैड बना हुआ है वो। और ये ज़रा झंडे देखें आप, रंग बिरंगे। ये तमाम तर रोड्स के ऊपर इसी तरह से पूरे कुलालमपुर में हर टाइम ऐसे ही लगे रहते हैं और सजाया हुआ है बाकायदा। इन्होंने अलग से ही एक माहौल बनाया हुआ है कुलालमपुर का। पूरे शहर में जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने झंडों की बरसात देखी है बाकायदा। ओ भाई साहब, ये बिल्डिंग देखें ज़रा, कितनी यूनिक स्टाइल के अंदर बनी हुई है। लुक एट दिस यार, अमेजिंग। और इसके साथ भी, इसके सामने रोड के दूसरी तरफ भी बिल्डिंग देखें, ये भी कितनी खूबसूरत बनी हुई है। बहुत ही यूनिक किस्म का डिज़ाइन है इसका ना, ज़बरदस्त। इन बिल्डिंग्स को देख के मुझे तो खूब मज़ा आ रहा है। पता नहीं आप फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नीचे नज़र पड़ती है तो सफाई, ऊपर नज़र पड़ती है तो हर तरह की बिल्डिंग्स, भरपूर मज़ा आ रहा है मुझे कुलालमपुर में आकर। यहाँ पर कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही होती हैं ब्रिटिश टाइम की। ये लेफ़्ट साइड पे रेलवे स्टेशन था और आगे यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद नगारा, नगारा कहते हैं कौमी। ये भी एक पुरानी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत यार, अमेजिंग। ये पुल देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ है, इसको भी देखें और एंजॉय करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ KL का ड्रोन व्यू। इतना खूबसूरत ड्रोन व्यू है इसका, जस्ट लुक एट द बिल्डिंग्स। देखा ड्रोन व्यू आपने मलेशिया के कैपिटल कुलालमपुर का। ड्रोन के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये तमाम तर स्काई स्क्रैपर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि बहुत मुश्किल से थोड़ी सी फुटेज में बना सका हूँ।
तो हम इत्तेफाक करते हैं कि गाड़ी में बैठ के मैं आपको इसके नज़ारे दिखाऊं, इसकी बिल्डिंग्स दिखाऊं। देखें ज़रा, देखते जाएं और महसूस होते जाएं, खुश होते जाएं। इस बिल्डिंग को देखें, ज़बरदस्त। ये देखिए ब्लाइंड्स के लिए ये पाथ बनाया गया है। ये हर फुटपाथ के ऊपर आपको इन फुटपाथ के सेंटर में नज़र आएगा। ये मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि ये किसी फुटपाथ के ऊपर ना हो बना हुआ, ये कुआलालंपुर सिटी में। और हर तरफ सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतज़ाम है। ये देखें, इस तरफ भी ये सारा जा रहा है, तो साथ साथ ये पाथ बना हुआ है ब्लाइंड्स का। एक चीज़ जो कॉमन नज़र आती है पूरे कुआलालंपुर के अंदर, वो हाई राइज हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो आपको हर एक जगह पे यही नज़र आएंगे। और मोस्टली जो लोग रह रहे हैं वो इन्हीं के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे लैंड हाउसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे हमारे यहाँ घर होते हैं, मकान होते हैं। यहाँ पे ये फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट्स हैं, बहुत लग्जरी और बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और दूसरा इनका मैं डिसिप्लिन देख देख के हैरान परेशान हूँ। ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं लगी हुई, गाड़ियाँ इनके बीच में ही खड़ी होंगी, इसके आगे पीछे खड़ी नहीं होती गाड़ियाँ। आप देख रहे होंगे ये एक्यूरेट उनके अंदर गाड़ियाँ खड़ी होंगी लाइनों के। और इन देसियों को देखें अपने लोकल के साथ। मैं मौजूद हूँ इस टाइम मलेशिया के $1 शॉप पे। यहाँ पे 2 रिंगिट्स की सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान में $1 शॉप है लेकिन उसकी क्वालिटी इंतहाई खस्ता होती है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और हर चीज़ कोई 2 रिंगिट की है और कोई 2.40 रिंगिट की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पायदार चीज़ें हैं। और मैंने ये रेडी भर के लिए यहाँ से चीज़ें, सारी की सारी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हैं। ये हमने यहाँ पे मलाई रेस्टोरेंट है, उसमें हमने ये खाना जो है वो ऑर्डर किया है। मे बी आई कैन। इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। ये कोई ऐसे मलाई रेस्टोरेंट है, मलाई रेस्टोरेंट। या भाई अभी अच्छी खासी तो थी, फिर बनाना शुरू हो गए। यहाँ पे यही सिलसिला है, ज़रा सी कोई रोड डैमेज होती है तो उसी वक्त बनना शुरू हो जाती है। तो इनके अपने ही मामलात और इनके अपने ही कमालात हैं। ये देखिए, यहाँ पर मौसम का भी कोई पता नहीं लगता, एकदम से बारिश आ जाती है। और मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपको लेके जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल जगह पे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ रहिएगा।